बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं खुरम गर्देज़ी एक बार फिर आप सबको प्रोग्राम सेहत ज़िंदगी में बहुत बहुत खुशामदीद कहता हूँ। जनाब प्रोग्राम सेहत ज़िंदगी, जहाँ पर सेहत की बात की जाती है, बीमारियों के बचाव के सिलसिले में हम लोग बात करते हैं कि कैसे जो है बीमारियों को इनिशियल लेवल पर पकड़ा जा सके, अलामतें हम जान सकें बीमारियाँ, फिर उनके किस तरह उसको अच्छे तरीके से मैनेज करना है या ट्रीट करना है, इन तमाम चीज़ों पर हम लोग प्रोग्राम में गुफ्तगू करते हैं। आज भी इसी सिलसिले को हम लोग आगे बढ़ाएंगे, बात करेंगे जनाब गॉल ब्लैडर जो होता है, जो पित्ता होता है, उसकी मुख्तलिफ कंडीशंस हैं, बीमारियां हैं, उसमें स्टोन्स वगैरह भी कभी कभार आ जाते हैं, उसके बारे में भी हम लोग गुफ्तगू करेंगे। हमारे साथ मौजूद हैं प्रोफेसर डॉक्टर रिजवान अजीज़। प्रोफेसर साहब जो हैं प्रोफेसर ऑफ सर्जरी हैं डॉक्टर अकबर नियाज़ी टीचिंग हॉस्पिटल इस्लामाबाद में। डॉक्टर साहब अपनी खिदमत अंजाम दे रहे हैं। डॉक्टर साहब से हमने टाइम लिया कि हम लोग पित्ते की मुख्तलिफ कंडीशंस, बीमारियाँ, उस पर हम लोग बात करें, क्या सोल्यूशंस होते हैं उस पर भी बात करेंगे। चलते हैं डॉक्टर साहब, तब गुफ्तगू का आगाज़ करते हैं। सलाम अलैकुम डॉक्टर साहब। वालेकुम अस्सलाम। थैंक यू वेरी मच, आपने टाइम निकाला हमारे प्रोग्राम के लिए। डॉक्टर साहब, पित्ते की जो मुख्तलिफ कंडीशंस है उस पर हम लोग बात करेंगे, लेकिन इससे पहले कि हम लोग जनरली पित्ते के बारे में बात करें, आप लोगों ने डॉक्टर अकबर नियाज़ी टीचिंग हॉस्पिटल में एक बड़ा इंटरेस्टिंग केस उसको डील किया जो कि पित्ते से मुतालिक था। बताइएगा थोड़ा सा हमारे नाज़रीन को। अच्छा, उसके बारे में वो एक बिल्कुल एक डिफरेंट केस था और बिल्कुल एक रेयर कंडीशन थी जो कि हमने वहाँ पे रिसेंटली ट्रीट किया और अल्हम्दुलिल्लाह पेशेंट बिल्कुल ठीक होके अच्छा, और हमने डिस्चार्ज भी कर दिया और शी इज़ एब्सोल्युटली फाइन। ज़बरदस्त। तो उस पर बात करने से पहले मैं थोड़ा सा एक लोगों के समझने के लिए, क्लैरिफिकेशन के लिए एक बात बता दूं कि इसमें हम क्योंकि बार बार एक लफ्ज़ यूज़ करेंगे एनॉमली, ठीक है। तो एनॉमली बेसिकली एक ऐसी कंडीशन होती है जिसमें आपकी किसी भी बंदे की एनाटमी नॉर्मल पॉपुलेशन से थोड़ी सी डिफरेंट हो सकती है। अच्छा, जैसे आपने नोटिस किया होगा, कभी देखा होगा आपने कि कुछ लोगों की पाँव पे 6 उंगलियां बिल्कुल ऐसे ही, तो दैट इज़ एन एनॉमली। अच्छा, तो कोई भी ऐसी चीज़ जो आम लोगों से हट के, नॉर्मल से हट के हो, ठीक है, उसको एनॉमली हम लोग कहते हैं। अच्छा, तो पित्ते के सर्जरी के मामले में हमें बहुत ज़्यादा केयरफुल रहना पड़ता है, इसलिए कि पित्ते में एनॉमलीज होने के चांसेस काफ़ी ज़्यादा होते हैं। अच्छा, इन जनरल अच्छा, ठीक है। तो जिसमें ख़ास तौर पे पित्ता जहाँ पे बाइल पाइप में खुल रहा है उसकी बजाय कहीं ऊपर या नीचे ओपन हो जाए, अच्छा, या छोटी आंत में ओपन हो जाए। फिर पित्ते की जो खून सप्लाई करने वाली नालियाँ हैं उसमें एनॉमली इस तरह से हो सकती है कि वो नाली आगे जाके लिवर को भी ब्लड सप्लाई कर रही हो। अच्छा, तो इस तरह की चीज़ों के लिए ऑलरेडी सर्जन बहुत ज़्यादा केयरफुल रहते हैं। ठीक है। तो इस पर्टिकुलर केस में विच इज़ वेरी वेरी रेयर केस, मैं आपको पहले ये बता दूं कि इस तरह के अभी तक सिर्फ 25 केसेस अच्छा, रिपोर्ट हुए हैं हमारे लिटरेचर में। अच्छा, वर्ल्ड वाइड। और इसमें से 21 केसेस ऐसे हैं जो कि या तो ओपन सर्जरी में परफॉर्म किए गए, ठीक है, या अगर वो लेप्रोस्कोपिकली स्टार्ट किए गए तो सर्जरी ओपन सर्जरी में कन्वर्ट कर दी गई। अच्छा, और सिर्फ 4 केसेस ऐसे अभी तक लिटरेचर में रिपोर्टेड हैं जो कि लेप्रोस्कोपिकली या की होल के ज़रिए ऑपरेट किए गए। तो अल्हम्दुलिल्लाह हमारा 5th ऐसा केस है, 5वां, जो कि हमने लेप्रोस्कोपिकली कंप्लीट किया। और आप लोगों ने इसको फिर खोला नहीं, यानी नहीं, हमने नहीं ओपन करने की ज़रूरत नहीं पड़ी। अच्छा, हमें इसमें थोड़ा सा ज़्यादा टाइम लगा। ठीक है। तो इसमें ऐसा हुआ कि जब हमने कैमरा अंदर डाला तो सबसे एक जो बिल्कुल डिफरेंट चीज़ हमें लगी वो ये थी कि उसके 2 फंडस थे ऊपर, या जो 2 डोम थे। तो उससे हमें ये लगा कि ये कोई रेयर एनॉमली लग रही है, जिसमें कहीं ऐसा तो नहीं कि एक गॉल ब्लैडर ऊपर जाके 2 में डिवाइड हो रहा है। ठीक है। लेकिन जब हमने आहिस्ता आहिस्ता उसको सेपरेट किया लीवर से, तो वो पूरे 2 कंप्लीट सेपरेट पित्ते थे जो कि अलग-अलग अपना बाइल पाइप में ओपन हो रहे थे। अच्छा, साहब पूरा निज़ाम अलग-अलग अपना था। अच्छा, इंटरेस्टिंग। अच्छा, अब इस तरह के केस में एक और बहुत ज़्यादा केयरफुल रहने की बात ये होती है कि उसमें जिस केस में आपको एक एनॉमली मिले उसमें ये डर होता है कि कहीं कोई और एनॉमली भी साथ ना हो। अच्छा, ठीक है। तो उसको फिर ओवरकम करने के लिए हम एक टेस्ट करते हैं जिसमें ऑन टेबल ड्यूरिंग द ऑपरेशन हम एक डाई इंजेक्ट करते हैं पित्ते में, ठीक है। और उसको डाई टेस्ट कहते हैं उसको, वैसे टेक्निकल लैंग्वेज में तो कोलेंजियोग्राफ कहते हैं। ठीक है। उसमें वो फिर डाई आगे जाती हुई हमें नज़र आती है कि बाइल पाइप्स में किस साइड पे जा रही है, और आगे बाकी की एनाटमी
बेसिकली वो एक कलर टाइप की चीज़ होगी, वो आपको फिर नजर आएगी आप जब टेस्ट वो में उसके उसको साथ देखेंगे। उसमें एक्सरे पे एक साथ पिक्चर आ रही होती है, ठीक उसके लिए है। एक स्पेशल सेटअप होता है जो अल्हम्दुलिल्लाह हमारे वहाँ पे मौजूद था उस ठीक वक्त और है। अवेलेबल था। ज़बरदस्त। तो उसमें इंजेक्ट करके ठीक तो है। फिर सामने एक्सरे पे हम उसको देख लेते हैं कि वो लाइव किस तरह से किस तरफ हाँ। जा रही है और बाकी की एनाटमी इस पेशेंट की क्या है। ठीक है, सही है। तो वो करके पूरी तरह तसल्ली करके अल्हम्दुलिल्लाह फिर हमने दोनों पिते निकाल दिए ज़बरदस्त। और अच्छा। पेशेंट 1-2 दिन हमारे पास रही एंड देन शी वाज डिस्चार्ज और अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल ठीक है। ज़बरदस्त। और आप लोगों ने कम्प्लीटली ये लेप्रोस्कोपिकली ये किया? कम्प्लीटली हमने लेप्रोस्कोपिकली किया और जैसे मैंने बताया कि ये 5th केस होगा जो कि दुनिया में वर्ल्ड वाइड लेप्रोस्कोपिकली किया गया है। ठीक। तो हमने इसको रिपोर्ट भी किया है लिटरेचर में। हमने अपने एक जर्नल है हमारा JPMA, ठीक है। जर्नल ऑफ पाकिस्तान मेडिकल एसोसिएशन, ठीक है। उसमें बड़ा रेप्यूटेड जर्नल है, तो उसमें हमने इसको भेजा हुआ है पब्लिकेशन के लिए। तो वो भी रिव्यू के प्रोसेस में है और इंशाल्लाह जब ये पब्लिश हो जाएगा तो ये वर्ल्ड वाइड एक्सेसिबल होगा। ज़बरदस्त। तो लेकिन ये तो आप लोग फिर बहरहाल इंटरनेशनली भी इसको पब्लिश कर सकते हैं क्योंकि जैसे रेयर केस है। बिल्कुल इंटरनेशनल भी पब्लिश कर सकते हैं। ठीक है। तो वंस वो इसमें आ जाएगा देन उसके बाद आगे हम अगला स्टेप ये होगा कि हम इसके बारे में सोचेंगे। ज़बरदस्त। अच्छा, और जो है इसमें जो दोनों पित्ते हैं वो दोनों निकाल दिए गए? दोनों पित्ते निकाल दिए गए क्योंकि वो फिर चूँकि दोनों अपने नॉर्मल जगह से सेपरेट हो चुके थे लिवर बेड से। और उसके बाद दूसरा प्रॉब्लम इसमें ये होता है कि अगर एक पिता छोड़ें तो फिर उसमें कॉम्प्लिकेशन होने के, दोबारा स्टोन बनने के चांसेस काफ़ी ज़्यादा होते हैं। ठीक है। तो फिर उस सूरत में दोबारा ऑपरेशन करना पड़ता है जो कि काफ़ी डिफ़िकल्ट हो जाता है। अच्छा। तो इसलिए फिर दोनों पित्ते निकाल दिए। ठीक। और कोई वजूहात आपके सामने आई जब आप लोगों ने इन्वेस्टिगेट किया कि जी क्या वजह है कि सिर्फ पित्ता ही, 2 पित्ते कैसे, और वो भी पूरे प्रॉपरली 2 पित्ते जैसे आप कह रहे हैं अपने अपने निज़ाम के साथ? कोई ऐसी इसमें कोई वजह नहीं नज़र आई हमें। हमने बाद में उसका एक टेस्ट होता है जिसको MRCP कहते हैं, ये MRI की एक फॉर्म है। ठीक है। तो ऑपरेशन के बाद जब पेशेंट रिकवर हो गई तो हमने वो टेस्ट भी कराया। ठीक है। लेकिन उसके अलावा बाकी सारा निज़ाम उस पेशेंट का बिल्कुल नॉर्मल की तरह था और कोई और एनॉमली हमें बस एक नेचुरल पेचीदगी है कि बस वो उस एरिया में हो गई। ये एनॉमली बेसिकली एक ऐसी चीज़ होती है जो बाय बर्थ ही होती है। तो ये शुरू से ऐसे ही उसका निज़ाम बना होगा। ठीक है। ज़रूरी इसी तरह ही जब उसको तकलीफ होनी शुरू हुई तो वो हमारे पास आ गए। सही। और ज़रूरी नहीं कि कोई बहुत नोन रीज़न इसमें देखने को मिले। नहीं, कोई हमें एज सच कोई रीज़न मिली नहीं। सही। लेकिन ये इम्पोर्टेंट ये है कि उसको आप लोगों ने मैनेज कर लिया। हमने उसको मैनेज किया अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का बड़ा शुक्र है, और लेप्रोस्कोपिकली किया। ठीक है। और जो हमने ऑन टेबल जो मैंने आपको बताया कोलेंजियोग्राफ किया, वो भी बहुत मॉडर्न किस्म का एक टेस्ट है जो कि ऑपरेशन थिएटर्स में अवेलेबल होता है। ठीक है। ऑपरेशन के दौरान जिसमें हम फिल्म्स या एक्सरेज ले सकते हैं। ज़बरदस्त। और उसके बाद अल्हम्दुलिल्लाह पेशेंट बिल्कुल ठीक रिकवर हुई और सही डिस्चार्ज हुई। ऐसे केसेस या इस तरह के थोड़े से भी कोई पेचीदगी केसेस हो तो हमारे लोग जो हैं वो टिकट लेते हैं और लंदन पहुंच जाते हैं। तो आप लोगों ने कैसे हिम्मत की कि जी नॉर्मली तो लोग बिलीव ही नहीं करते, वो कहते हैं जी इस तरह का केस है, पाकिस्तान में तो हो ही नहीं सकता ट्रीटमेंट इसका। उसमें एक तो ये कि हम लोगों को, मुझे ख़ास तौर पे ये कॉन्फिडेंस था कि हमारे पास ऑपरेशन थिएटर में, हमारे हॉस्पिटल में हर तरह की फैसिलिटी अवेलेबल है। अच्छा, ठीक है। तो अगर हम इसको प्रोसीड भी करेंगे तो हम इंशाल्लाह उसे कंप्लीट कर सकेंगे। ठीक है। और दूसरा ये कि मेरी चूँकि काफ़ी अरसा सर्जरी में मैंने काम किया और यूरोप में भी किया, सऊदी अरब में भी, पाकिस्तान में भी, तो मेरा काफ़ी एक्सपीरियंस है इस तरह के केसेस को डील करने में। ठीक है। और मेरे साथ बहुत अच्छी टीम है डॉक्टर्स की और नर्सेज की, और दे आर ऑल वेरी वेल ट्रेंड। अच्छा। तो इसलिए हम लोग कॉन्फिडेंट थे कि हमें प्रोसीड करना चाहिए एंड वी विल फिनिश द केस प्रॉपरली एंड पेशेंट सेफ्टी का ख्याल रखते हुए। सही। डॉक्टर साहब, ये बड़ी इंपॉर्टेंट बहस है। बीमारी पे बात करना वो एक अलग चीज़ है, लेकिन ये जो अभी अब बात हो रही है कि यहाँ पर आपने कहा कि हमारा ऑपरेशन थिएटर फुली इक्विप्ड है और कोई ऐसी चीज़ नहीं थी, तो दैट्स वाई आप कॉन्फिडेंट थे कि आप कर सकते, क्योंकि ये चीज़ लोगों को पता होनी चाहिए कि हमारे यहाँ ऐसा ही कि थोड़ी सी भी बीमारी अगर डिफरेंट टाइप की हो तो हम लोग डरते हैं कि जी नहीं यहाँ पर तो हो ही नहीं सकता। तो फिर वो चेक करना शुरू हो जाएंगे, लोग कहेंगे हाँ जी नहीं पाकिस्तान से नहीं करवाना, आपने बाहर जाना है, ये करना है, वहाँ चले जाओ, टर्की चले जाओ, इधर चले जाओ, बहुत से ऑप्शंस आ जाते हैं। लेकिन लोग तो ये भी डॉक्टर साहब बताइएगा कि जिस तरह आपने एक तो चीज़ बताई कि जो है आप लोगों ने इसको लेप्रोस्कोपिकली एंड तक लेप्रोस्कोपिकली चलाया,
नॉर्मल आपने कहा कि बहुत से ऐसे केसेस हुए लेकिन उसमें एंड में उसको खोल लिया गया क्योंकि कॉम्प्लिकेट हो जाता है, उसको खोल लिया। इस पर बात करेंगे डॉक्टर मजीद आपसे, मैं इससे पूछूंगा कि कैसे आप लोगों ने उसको आगे चलाया। और छोटा सा हमने यहाँ पर प्रोग्राम में वक्फा लेना है। जी नाज़रीन, आप लोग गुफ्तगू सुन रहे हैं प्रोफेसर डॉक्टर रिजवान अजीज़ की, प्रोफेसर ऑफ सर्जरी हैं डॉक्टर साहब, और डॉक्टर साहब जो हैं डॉक्टर अकबर नियाज़ी टीचिंग हॉस्पिटल इस्लामाबाद में अपनी खिदमत अंजाम दे रहे हैं। डॉक्टर साहब से हमारी बात चल रही है पित्ते की मुख्तलिफ कंडीशन बीमारियों के सिलसिले में। बड़ा इंटरेस्टिंग केस डॉक्टर साहब ने बताया कि दुनिया में जो है 5वां केस डॉक्टर साहब ने बताया कि 2 पित्ते, प्रॉपर 2 पित्ते एक शख्स के अंदर होना और फिर उसको ऑपरेट करना, और ऑपरेट भी लेप्रोस्कोपिकली जो है डॉक्टर रिजवान अजीज़ और उनकी टीम ने इसको लेप्रोस्कोपिकली ट्रीट किया, यानी उसको पूरा खोला भी नहीं। नॉर्मली इस तरह के केसेस में जो कि ज़ाहिर बात है कॉम्प्लिकेटेड और डिफरेंट केसेस होते हैं उस पर खोल दिया जाता है ताकि आराम से ट्रीट कर ऑपरेशन किया जा सके, लेकिन उसको भी नहीं खोला और लेप्रोस्कोप के ज़रिए जो है ट्रीटमेंट किया गया और सक्सेसफुल ट्रीटमेंट हुआ। इस पर मज़ीद बात करेंगे या छोटा सा वक्फा लेंगे प्रोग्राम में, फिर आपकी खिदमत में हाजिर होंगे। प्रोग्राम में एक बार फिर आपको खुशामदीद कहते हैं। प्रोफेसर डॉक्टर रिजवान अजीज़ हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं, डॉक्टर प्रोफेसर ऑफ सर्जरी हैं, और प्रोफेसर साहब से डॉक्टर अकबर नियाज़ी टीचिंग हॉस्पिटल में डॉक्टर साहब अपनी खिदमत अंजाम दे रहे हैं। डॉक्टर साहब से हम पित्ते की बीमारियाँ, पित्ते की मुख्तलिफ कंडीशंस, उसको फिर निकाल देना, क्यों निकालना, इन तमाम चीज़ों पर डॉक्टर साहब से हमारी बात चल रही है। डॉक्टर अकबर नियाज़ी टीचिंग हॉस्पिटल में दुनिया में 5वां केस किया गया जिसमें डबल पित्ता यानी 2 पित्ते एक शख्स के अंदर मौजूद थे और उसको जो है सर्जिकली उसको मैनेज किया गया, उसको रिमूव किया गया, और ये दुनिया का 5वां केस था और उसको सक्सेसफुली पाकिस्तान में इस्लामाबाद में डॉक्टर अकबर नियाज़ी टीचिंग हॉस्पिटल में उसको मैनेज किया गया। तो हम लोग डॉक्टर साहब से यही बात कर रहे थे कि जनाब कैसे इतना कॉम्प्लिकेटेड केस आप लोगों ने उसको मैनेज किया और सक्सेसफुली मैनेज किया। मज़ीद बात करेंगे डॉक्टर साहब के साथ। अच्छा डॉक्टर साहब, ये भी बताइएगा कि इसका मतलब है कि जो आप लोगों की हमारे जो सर्जन्स हैं पाकिस्तान में वो इस काबिल हैं पूरी तरह कि इस तरह का, इवन इस तरह का कॉम्प्लिकेटेड केस भी आए तो उसको भी डील कर सकते हैं? देखें, पाकिस्तान में अल्हम्दुलिल्लाह काफ़ी सेंटर्स ऐसे बन गए हुए हैं कि जहाँ ऑपरेशन थिएटर्स वेल इक्विप्ड हैं, और हमारा सेंटर ऑब्वियसली उनमें से एक है जिसमें हमने अभी ये केस किया है। सर्जन्स भी माशाल्लाह वेल ट्रेंड हैं और आई एम कॉन्फिडेंट कि वो बिल्कुल इस तरह के केसेस को डील कर सकते हैं। इसमें मैं जो एक छोटी सी बात जनरली सबके लिए कहना चाहता हूँ वो ज़ाहिर है ये होती है कि सबसे ज़्यादा प्राइम इम्पॉर्टेंस हमारी नज़र में पेशेंट सेफ्टी की होती है। ठीक है। और अगर किसी भी स्टेज पे ऐसा लगे कि थ्रू की होल मैनेज नहीं हो पा रहा, तो सबसे सेफ सिचुएशन पेशेंट के लिए यही होती है कि फिर आप ओपन सर्जरी में उसको कन्वर्ट कर लें। तो ऐसे केसेस में कन्वर्जन टू ओपन के लिए आपको हर वक्त मेंटली तैयार रहना चाहिए और पेशेंट सेफ्टी को कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करना चाहिए। अच्छा, तो आई एम श्योर हमारे सारे सर्जन्स दे आर ऑल माशाल्लाह वेरी वेल ट्रेंड और वो सब इन्हीं चीज़ों को मद्देनज़र रखते हुए अपने पेशेंट्स को ट्रीट करते हैं। ज़बरदस्त। सिर्फ जो एक चीज़ आपकी बातों से मुझे आइडिया हो रहा था वो ये कि अगर आप लोगों को सही इक्विपमेंट, अपरेटस, ऑपरेशन थिएटर्स दिए जाएँ तो फिर आप पाकिस्तानी डॉक्टर्स, सर्जन जो हैं वो किसी से कम नहीं है। पाकिस्तानी डॉक्टर्स माशाल्लाह किसी से कम नहीं है जी। आप देखें पूरी दुनिया में जहाँ भी पाकिस्तानी डॉक्टर्स गए हैं अपने अपने फील्ड्स में उन्होंने बड़ा नाम कमाया है जी। और फिर उनमें से कुछ डॉक्टर्स मेरी तरह वापस आ जाते हैं और वो कोशिश करते हैं कि यहाँ पे लोगों की हेल्प कर सकें। बहुत बड़ी अचीवमेंट है डॉक्टर साहब, आपको मुबारकबाद देते हैं। और सिर्फ ये एक ऑपरेशन नहीं था, मेरी नज़र में जो है ये कॉन्फिडेंस है जो कि आपने बिल्ड किया उन लोगों के दिलों में, उन लोगों के जहनों में कि जो यही सोचते हैं कि यार ये हमारी तो कंडीशन बड़ी पेचीदा है, पता नहीं यहाँ पर हमारे डॉक्टर्स इसको कर सकेंगे नहीं कर सकेंगे, या हमारे पास इस तरह का ऑपरेटर्स और इस तरह की चीज़ें मौजूद हैं कि ट्रीटमेंट हो सकता है या नहीं हो सकता। तो आपने जिस तरह बताया तो मेरे ख्याल में वो कॉन्फिडेंस बहाल हो गया कि जनाब पाकिस्तान में भी इस तरह की सर्जरीज़, और जिस तरह आपने कहा कि जी आप लोगों ने उससे ओपन सर्जरी की तरफ भी नहीं लेके गए। बिल्कुल। तो ये तो माशाल्लाह जो है इससे नज़र आ रहा है कि कितना एक्सपीरियंस और एक्सपर्टी थी कि आप लोगों ने उसी तरह लेप्रोस्कोपी पे शुरू किया और लेप्रोस्कोपी पे ही ख़त्म किया। बहुत मुबारकबाद देते हैं डॉक्टर साहब, और लोगों को भी हम यही कहेंगे कि
जैसे कि आपके सामने, वैसे तो हम बातें करते हैं कि जी हमारे डॉक्टर्स अच्छे हैं, हमारे हॉस्पिटल्स अच्छे हैं, जो भी है, लेकिन ये एक मिसाल है, तो मेरे ख्याल में मिसाल के बाद जो है उसकी तफसील बताने की ज़रूरत नहीं होती। डॉक्टर साहब थोड़ा सा हम आ जाते हैं गॉल ब्लैडर की तरफ, पित्ते की तरफ। वैसे कुछ ना हो तो पित्ते को कुछ नहीं होता है और हम लोग इंपॉर्टेंस भी नहीं देते, कभी उसकी बात भी नहीं करते, लेकिन जब ये शरारत करता है या कोई मसला होता है इसमें तो बहुत सीरियस हो जाती हैं चीज़ें। ऐसा क्यों है, क्या होता है इसके अंदर? अच्छा, पित्ते के जो सबसे ज़्यादा कॉमन मसला है जो जो आम लोगों को जिससे प्रॉब्लम होती है वो पित्ते की पथरी है। अच्छा, पित्ते की पथरी के बारे में थोड़ी सी मैं 1-2 मिनट में थोड़ा सा बता दूं कि पित्ते की पथरी जो यूजुअली आमतौर पे 3 टाइप्स की पथरियाँ होती हैं, जो कि या तो कोलेस्ट्रॉल से बनती हैं, ठीक है, या पिगमेंट्स यानी बाइल और कैल्शियम उनसे मिलकर बनती हैं, और या मिक्स्ड होती हैं। अच्छा, तो यूरोप और अमेरिका में कोलेस्ट्रॉल की पथरियाँ ज़्यादा कॉमन हैं। अच्छा। और ड्यू टू सम रीज़न इंडो पाक में जो है पिगमेंट स्टोन्स जो हैं वो ज़्यादा कॉमन है। अच्छा, ठीक है, पिगमेंट स्टोन्स का ये होता है कि वो दे आर मल्टीपल इन नंबर, छोटे छोटे स्टोन्स होते हैं, और वो ज़्यादा कॉम्प्लिकेशंस इस तरह से कर सकते हैं कि बाज़ दफ़ा स्टोन स्लिप होके बाइल पाइप्स में या छोटी आंत पे जहाँ बाइल पाइप्स खुलते हैं वहाँ स्टक हो सकता है, जिसकी वजह से एक इमरजेंसी सिचुएशन बन सकती है, पेशेंट को जरकान हो जाता है, काफ़ी सीवियर पेन होता है। अच्छा, पित्ते की पथरी काफ़ी कॉमन है, उसके बारे में हमारे मेडिकल टर्म्स में 2-3 वर्ड्स यूज़ होते हैं, जिसमें एक होता है कि 40 यानी 40 से ज़्यादा की उम्र में ये ज़्यादा कॉमन हो जाती है। अच्छा। हालांकि हमने 40 से कम एज में भी पेशेंट्स देखे हैं और अब ज़्यादा कॉमनली आना शुरू हो गए, लेकिन शुरू में 40 एक था काइंड ऑफ डिजिट जिससे ऊपर ज़्यादा कॉमन हो जाती है। दूसरा इसमें था फैटी फूड। अच्छा, तो फैटी फूड के साथ इसका बड़ा लिंक है, फ्राइड फूड्स और फास्ट फूड्स, और ये सारी एफ से शुरू होती हैं सारी चीज़ें। बिल्कुल, तो फ्राइड फूड, फैटी फूड, फास्ट फूड, ये सारी जो हैं ये नोटोरियस हैं पित्ते में पथरी करने के लिए, या जिन लोगों को पित्ते में पथरी हो उनमें प्रॉब्लम क्रिएट करने के लिए। ठीक है। अच्छा, तीसरा बड़ी माजरत के साथ ये बिल्कुल अनबाइस्ड मैं बात कर रहा हूँ, लेकिन ये डाटा चूँकि ये कहता है, ठीक है, दैट इज़ फीमेल्स। अच्छा सही तो है। फीमेल्स में इसकी रेशो बहुत ज़्यादा है मेल्स की निस्बत। अच्छा, तो ये इस तरह के पेशेंट जब हमारे पास आते हैं तो पहली सोच यही आती है कि उनके सिम्टम्स में पित्ते में पथरी ना हो। ठीक है। अच्छा, इसके अलावा जो लिटरेचर या डाटा दुनिया में इकट्ठा किया गया उसमें ये बताया गया है कि तकरीबन 15% लोगों में पित्ते में पथरी हो सकती है। ठीक है। और उनमें से अक्सर लोग ऐसे होते हैं जिनको हो सकता है कोई सिम्टम्स भी ना हो, अच्छा, और वो किसी और वजह से अल्ट्रासाउंड कराएं तो उस पे पिक हो। अच्छा, ये नहीं हो सकता है पेन हो वगैरह सकता है ना कुछ हो भी ना हो, बल्कि उसको पता भी ना हो कि उसके पित्ते में पथरी है, और किसी और वजह से इन्वेस्टिगेशंस कराई जाएं और उसमें वो सामने आए। तो ये टोटल नंबर लिटरेचर में जो है 15%, यानी हर 100 में से 15 लोगों को पित्ते में पथरी हो सकती है। अच्छा, प्रॉब्लम उस वक्त होती है जब ये सिम्टम्स यानी अलामात देना शुरू कर देती है। वो अलामात सबसे कॉमन ये है कि खाना खाने के बाद पेट के ऊपर वाले हिस्से में दर्द शुरू हो जाए, अच्छा, या नौजिया या वॉमिटिंग बाज़ दफ़ा हो जाती है, बाज़ दफ़ा खाना खाने को दिल नहीं करता। ठीक है। अच्छा, ये अलामात जो हैं साथ ही पेट के दरमियानी हिस्से में और दाईं साइड पे दर्द शुरू हो जाता है ऑफ एंड ऑन, जो कि स्पेशली कोई फैटी फूड या फ्राइड फूड लेने के बाद ज़्यादा सीवियर हो जाता है। अच्छा, इस तरह की अलामात में आप हमेशा सबसे पहले पित्ते की पथरी के बारे में सोचते हैं। अच्छा, इसमें ख़ास बात ये है कि सबसे ज़्यादा ख्याल उन पेशेंट्स में हमें रखना पड़ता है जो डायबिटिक हों। ठीक है। क्योंकि डायबिटिक पेशेंट्स में एक प्रॉब्लम ये होता है कि पित्ते की पथरी के अलामात थोड़ी देर से ज़ाहिर होती हैं, जब तक कि वो कोई ना कोई कॉम्प्लिकेशन कर सकता है। तो इसलिए जो डायबिटिक पेशेंट्स होते हैं उनमें हम कोशिश करते हैं कि उनका जल्दी और फौरी इलाज किया जा सके। अच्छा, ठीक हो। तो इसके अलावा बाज़ जो लाइफ थ्रेटनिंग कॉम्प्लिकेशंस, जैसे आपने पहले कहा कि बाज़ कंडीशन बहुत सीवियर हो जाती है, जी, सुनते हैं, वो तभी होती है कि जब पित्ते की पथरी या तो किसी ऐसी जगह पे स्टक हो जिसकी वजह से पित्ते में सुराख हो जाए। अच्छा। वो एक इमरजेंसी कंडीशन बन जाती है। अच्छा। या पित्ते की पथरी किसी ऐसी जगह पे बाइल पाइप में आके स्टक हो जाए कि वो बाइल के फ्लो में ब्लॉकेज पैदा कर दे। ठीक है। जिसकी वजह से जॉन्डिस हो जाता है और काफ़ी सीवियर इन्फेक्शन हो सकता है। वो भी एक इमरजेंसी कंडीशन होती है। डॉक्टर, इसमें क्या होता है कि हमने सुना कि फट जाए तो बड़ा ख़तरनाक होता है, जहर होता है इसमें, और पता नहीं क्या क्या लोग कहते हैं। उसमें ये होता है कि आजकल तो खैर मतलब अगर पेशेंट अब टाइम से डॉक्टर के पास पहुंच जाए या मेडिकल फैसिलिटीज़ अवेल कर लें
तो इसका बड़ा अच्छा इलाज मुमकिन है, लेकिन अच्छा। इसमें इलाज जो है वो सिर्फ ऑपरेशन के ज़रिए ही किया जा ठीक सकता है, है। सही है। तो वो फट जाए तो उसका प्रॉब्लम ये होता है कि बाइल चूँकि पेट में फैल जाता ठीक है, है। तो इसलिए उसको क्लियर करना और उसको साफ़ करना और पित्ते को निकालना ठीक उस है। मौके पे बहुत ज़्यादा ज़रूरी इसलिए ज़रूरी हो है। जाता है कि वो सेप्सिस का बाइस बनता है, उससे इन्फेक्शन ब्लड में फैल सकता है, ओह अच्छा तो अच्छा, इसलिए ठीक उसको इमरजेंसी बेसिस पे फिर सही। ट्रीट करते हैं। डॉक्टर साहब मजीद बात करेंगे, छोटा सा वक्फा लेने अपने प्रोग्राम में। थैंक यू वेरी मच। हम बड़ी तफसील के साथ पित्ते की बीमारी के सिलसिले में आप बात करें। प्रोफेसर डॉक्टर रिजवान अजीज़ हमारे साथ नाज़रीन मौजूद हैं। प्रोफेसर साहब प्रोफेसर ऑफ सर्जरी हैं और डॉक्टर अकबर नियाज़ी टीचिंग हॉस्पिटल में सर अपनी खदमात अंजाम दे रहे हैं। डॉक्टर साहब से हमारी बात हो रही है, पित्ते की मुख्तलिफ कंडीशंस, बीमारियाँ हैं, पथरी है, इन तमाम चीज़ों में बात हो रही है। गुफ्तगू आगे बढ़ेगी। यहाँ छोटा सा वक्फा लेंगे प्रोग्राम में, फिर आपकी खिदमत में हाजिर होंगे। हमारे साथ प्रोग्राम में फिर आपको खुशामदीद कहते हैं। प्रोफेसर डॉक्टर रिजवान अजीज़ हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं। डॉक्टर साहब प्रोफेसर ऑफ सर्जरी हैं, डॉक्टर अकबर नियाज़ी टीचिंग हॉस्पिटल में अपनी खिदमात अंजाम दे रहे हैं इस्लामाबाद में। डॉक्टर साहब से हमारी बात चल रही थी पित्ते की मुख्तलिफ कंडीशंस, बीमारियाँ, इन तमाम चीज़ों में डॉक्टर साहब ने बात की। इसी गुफ्तगू हम आगे बढ़ा रहे हैं। अच्छा डॉक्टर साहब, फिर ट्रीटमेंट्स ऑप्शन आपके पास क्या मौजूद हैं जब पित्ते में पथरी आ जाए या कोई भी ब्लॉकेज हो जाए? देखें, पित्ते में पथरी का एक जनरल जो इलाज समझा जाता है वो तो ऑपरेशन ही है। ठीक है। और अनफॉर्चुनेटली पित्ते की पथरी उस तरह से ट्रीट लेज़र के साथ या लिथोट्रिप्सी के साथ नहीं हो सकती जिस तरह के गुर्दे की पथरी का इलाज समटाइम्स किया जा सकता है। सही है। तो पित्ते की पथरी का इलाज यही होता है कि ऑपरेशन करके पित्ते को निकाल दिया जाए। ठीक है। अब उसमें दो तरीके हैं। एक तो ओपन सर्जरी जो ट्रेडिशनल अप्रोच है जिससे पहले की जाती थी सर्जरी इसकी, और अब जो नया तरीका है वो लेप्रोस्कोपिक है, जिसमें 2, 3 या 4 सुराख करके और कैमरे के ज़रिए पित्ते को बाहर निकाल दिया जाता है, जो कि सबसे मॉडर्न तरीका यही है। और आजकल ज़्यादातर सर्जन इसी तरीके से पित्ते का ऑपरेशन करते हैं। ज़बरदस्त, ठीक हो गया। अच्छा डॉक्टर साहब, आते हैं हम एक और टॉपिक जो आप लोगों से हमने डिस्कस करना था, जिसको आपकी डिपार्टमेंट की टॉपिक है, जिसमें इन्हांस्ड रिकवरी एक कोई आप लोगों ने सिस्टम शुरू किया है आफ्टर मेजर सर्जरीज। क्या है ये? अच्छा, इन्हांस्ड रिकवरी प्रोग्राम जो है इसको एनहांस्ड रिकवरी आफ्टर सर्जरी भी कहते हैं, ERAS के नाम से भी जाना जाता है ये प्रोग्राम। ठीक है। हम लोग इसको ERP कहते हैं, विच इज़ द सेम थिंग बेसिकली। कॉन्सेप्ट सेम ही है। सही है। उसमें यह है कि जो पेशेंट्स मेजर ऑपरेशंस के लिए या कैंसर ऑपरेशंस के लिए आते हैं जी, उनको एक मल्टी डिसिप्लिनरी अप्रोच के ज़रिए ट्रीट किया जाए। यानी ऐसा नहीं कि पेशेंट आ गया तो उसको ऑपरेशन करके तो आप साइड पे हो जाएं। ठीक है। उनकी हर तरह की नीड को वो डील करने के लिए एक टीम होती है जो कि इंटरनेशनल स्टैंडर्ड है। और अल्हम्दुलिल्लाह हमने अब अपने डॉक्टर अकबर नियाज़ी टीचिंग हॉस्पिटल में भी इस प्रोग्राम का आगाज़ कर दिया है। अच्छा। अब इसमें बेसिकली सर्जन, नर्सिंग स्टाफ, फिजियोथेरेपी और न्यूट्रिशनिस्ट, अच्छा, और हमारे एनेस्थीसिया के डॉक्टर्स जो कि पेन को मैनेज करते हैं, तो पेन मैनेजमेंट टीम, ठीक है, इन लोगों पर मुश्तमिल ये टीम होती है। क्योंकि ये सबसे मेजर कंसर्न्स आमतौर पे पेशेंट के या फैमिली के यही होते हैं। ठीक है। 3 जो फील्ड्स हैं वो आइडेंटिफाई किए गए हैं। सबसे पहले तो जो कि नॉर्मल हर बंदे का क्वेश्चन होता है कि पेन ना हो ऑपरेशन के बाद। ठीक है। दूसरा ये कि पेशेंट चलना फिरना शुरू कर दे। सही है। और तीसरा ये कि पेशेंट खाना कब शुरू करेगा, क्या खाएगा और कब खाएगा। ठीक है, सही है, बिल्कुल तो ऐसे ही इन है। तीनों चीज़ों को एक कोऑर्डिनेटेड अप्रोच के साथ हमारे न्यूट्रिशनिस्ट, फिजियोथेरेपिस्ट, पेन मैनेजमेंट टीम, नर्सिंग टीम, वो सर्जन के साथ कोऑर्डिनेट करके तो उस पेशेंट को अप्रोच करते हैं और उस पेशेंट के इन सारी नीड्स को एड्रेस किया जाता है। और ये सर्जरी के बाद की बात है, यानी सर्जरी हो गई है उसके बाद भी आप लोग उसको अटेंड कर रहे हैं? अच्छा, एक्चुअली ये प्रोग्राम सर्जरी से पहले शुरू हो जाता है। अच्छा, ज़बरदस्त, ठीक है। उसमें हम ये करते हैं कि जिस पेशेंट्स की मेजर सर्जरी होनी है उसकी सबसे पहले ऑपरेशन से पहले भी न्यूट्रिशनिस्ट के साथ एक मीटिंग होती है, और हम कोशिश करते हैं कि ऑपरेशन से पहले ठीक है पेशेंट की न्यूट्रिशनल नीड, उसकी प्रोटीन लेवल्स और वो सारा कुछ कंप्लीट फुलफिल हुआ हो। ठीक है। दूसरा काम हम ये करते हैं कि ऑपरेशन से कुछ दिन पहले पेशेंट की फेफड़ों की एक्सरसाइजेज शुरू करा देते हैं ताकि कॉम्प्लिकेशन होने का रिस्क कम से कम हो। अच्छा, ठीक है। और ऑपरेशन के दौरान जो हमारा मेन रोल जो सर्जन का तो है ही, जो कि ऑपरेशन में मसरूफ़ है,
लेकिन हमारे एनेस्थीसिया के डॉक्टर्स पेन मैनेजमेंट प्रोटोकॉल शुरू कर देते हैं ताकि उसके बाद पेशेंट को पेन ना हो। उसके 2-3 तरीके हैं, उसमें ब्लॉक्स भी लगाए जा सकते हैं और रीढ़ की हड्डी में एक टीका लगाते हैं जिसको एपिड्यूरल बोलते हैं, वो भी लगाया जा सकता है। ठीक है। और इसके अलावा डिफरेंट किस्म के इंजेक्शंस दिए जा सकते हैं, वो इसका एक प्रोटोकॉल डिसाइड कर लेते हैं कि पेशेंट को पेन ना हो। अच्छा, ये पहले से ही डिसाइड हो जाता है बजाय इसके कि बेचारे पेशेंट को पेन हो फिर डॉक्टर आए और वो दवाई लिखे या इंजेक्शन, तो शुरू से ही आप इसको चीज़ों को फॉलो करें। वो उसी वक्त से शुरू हो जाता है। ठीक है, क्योंकि आपको पता है कि जी मेजर सर्जरी है तो पेन तो होगा इसको बेचारे को बाद में। अच्छा, अब ऑपरेशन के बाद इसमें ख़ास बात यह है कि जब पेशेंट को पेन नहीं होता तो 2 चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट होती हैं। एक तो वो उठ के बैठ जाता है, ठीक है, क्योंकि पेन नहीं हो रहा होता। बिल्कुल सही। और वो एनेस्थीसिया में। और दूसरा ये कि साइकोलॉजिकली दे फील वेरी हैप्पी कि जब पेन ना हो रहा हो तो उनको लगता है कि सब कुछ ठीक हो गया। ठीक है। और हमारे उस वक्त मेन रोल आता है न्यूट्रिशनिस्ट और फिजियोथेरेपिस्ट का। ठीक है। तो फिजियोथेरेपिस्ट का काम ये है कि वो चेस्ट फिजियोथेरेपी और मोबिलाइजेशन, हाँ, वो जिस पार्ट का सर्जरी हुई है उसी से अकॉर्डिंगली, उससे रिलेटेड जिस किस्म की सर्जरी हुई है उससे रिलेटेड वो उसको ये सारा कुछ एक्सरसाइजेस शुरू करा देते हैं। ठीक है। और इसी तरह न्यूट्रिशनिस्ट वो ऑफ कोर्स सर्जन के साथ कोलैबोरेशन के साथ जिस किस्म की सर्जरी हुई है, छोटी आंत की हुई है, बड़ी आंत की हुई है, या आंतों के अलावा किसी और चीज़ की पेट में सर्जरी हुई है, उसके अकॉर्डिंगली वो सर्जन के साथ कोलैबोरेट करके पेशेंट को एक डाइट का एक सिलसिला शुरू करा देते हैं ताकि पेशेंट की न्यूट्रिशनल कोई कमी उसमें ऐसी ना आ सके कि उसकी रिकवरी स्लो हो जाए। ठीक है। इस सारे अप्रोच का पर्पस ये होता है कि पेशेंट जितना जल्दी रिकवर हो सके और उसका हॉस्पिटल स्टे कम हो सके, क्योंकि अपने पैरों पे खड़ा हो जाए, अपने पैरों पे खड़ा हो जाए। हॉस्पिटल स्टे ऐसी मेजर सर्जरीज में कम करने का एक मकसद ये भी होता है कि पेशेंट की इम्यूनिटी जो कि ऑलरेडी थोड़ी लो हुई होती है, तो वो दे आर वेरी मच प्रोन टू हॉस्पिटल एक्वायर्ड इन्फेक्शंस, कि उनको इधर उधर से कोई इन्फेक्शन ना लग जाए। तो कोशिश ये होती है कि जितना जल्दी हो सके पेशेंट को हॉस्पिटल से डिस्चार्ज करके घर में उसकी अपनी एनवायरनमेंट में पहुंचा दिया जाए। ठीक है, लेकिन उसको पूरी तरह गाइड करके कि फिजियोथेरेपिस्ट भी उसके साथ काम कर रहा है, नर्सेज भी हैं, सब कुछ वो आप उसको बिल्कुल एक तैयार करके भेज देंगे। बिल्कुल, और ये तैयारी ऑपरेशन से कुछ दिन पहले ही शुरू हो जाती है। ज़बरदस्त। ठीक है। तो अल्हम्दुलिल्लाह आई कैन वेरी प्राउडली से कि हमने अब ये प्रोग्राम शुरू कर दिया है। ठीक है। और उसके मुताबिक अब हमारे जो भी पेशेंट्स कैंसर के या मेजर सर्जरीज के आ रहे हैं वो इसी प्रोग्राम के थ्रू होके जा रहे हैं। डॉक्टर साहब, बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है, बहुत अच्छा लगता है कि जब जो है लोगों के बारे में सोचा जाता है। जैसे आपने कहा कि जी सर्जरी करके छोड़ दिया जाता है, बेचारा पेशेंट को पता नहीं होता मैंने खाना क्या है, बैठना कैसे, कहाँ जाना है, क्या नहीं करना। ये जिससे आपने पूरा पैकेज बताया, ख्याल रखना। अब वही वो कभी किसी न्यूट्रिशनिस्ट को कॉल करेगा, कभी किसी को कॉल करेगा, वही चीज़ आप एक ही अम्ब्रेला के नीचे उसको प्रोवाइड करें। बहुत ज़बरदस्त डॉक्टर साहब, थैंक यू वेरी मच, आपने इसके बारे में भी बताया। प्रोफेसर, टाइम बिल्कुल हमारा ख़त्म हो गया प्रोग्राम का। इंशाल्लाह अगले प्रोग्राम में मज़ीद हम लोग इस मौजू पर बात करेंगे और मौजूदात पर भी बात करेंगे। थैंक यू वेरी मच, आप तशरीफ लाए। बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू जी। नाज़रीन, आप लोग गुफ्तगू सुनी प्रोफेसर डॉक्टर रिजवान अजीज़ की। प्रोफेसर साहब जो हैं प्रोफेसर ऑफ सर्जरी हैं, डॉक्टर अकबर नियाज़ी टीचिंग हॉस्पिटल में डॉक्टर साहब अपनी खिदमत अंजाम दे रहे हैं। डॉक्टर साहब से हमारी पित्ते की बीमारियों के सिलसिले में बात हुई और एक बार फिर मैं डॉक्टर साहब को भी मुबारकबाद दूंगा, डॉक्टर साहब की टीम को भी मुबारकबाद दूंगा कि दुनिया में 5वां केस जो कि डबल ब्लैड इसके गाल ब्लैडर का केस आया और वो डॉक्टर अकबर नियाज़ी टीचिंग हॉस्पिटल में उसको बड़े सक्सेसफुली हमारे सर्जन्स ने हमारे ही पाकिस्तान के अंदर हॉस्पिटल में उसको ट्रीट किया और सक्सेसफुली पेशेंट को डिस्चार्ज किया। तो मेरे ख्याल में ये मोर देन इनफ कि हमारा कॉन्फिडेंस बिल्ड हो अपने डॉक्टर्स पे, अपने हॉस्पिटल पे। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। इंशाल्लाह अगले प्रोग्राम में फिर आपकी खिदमत में हाजिर होंगे। तब तक के लिए मुझे खुरम गर्देजी और डॉक्टर रिजवान अजीज़ को प्रोग्राम से ज़िंदगी से इजाज़त दीजिए। खुदा हाफिज़।